नमस्कार मित्रों। आज भाग 431 में हम लोग बीएसए 2023 के 3 सेक्शंस 96, 97 और 98 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 96 बीएसए 2023 हम लोगों को क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 96 बीएसए 2023 says us about exclusion of evidence. Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document means to say संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने अथवा उसका संशोधन करने वाले जो साक्ष्य हैं वैसे साक्ष्य का अपवर्जन करने के संदर्भ में ये सेक्शन 96 बताता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब किसी डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त भाषा को देखते ही ऐसा लगता है कि वह संदिग्ध है, वह भाषा या त्रुटिपूर्ण है, दैट इज एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि उन तथ्यों का एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा जिन एविडेंस से, जिस साक्ष्य से कि उसका अर्थ जो है वह दर्शित करते वह एविडेंस अथवा उसका क्या कहते हैं कि उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे। इस तरह का एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। कब? जब किसी डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त भाषा को देखते ही लगता है कि वह संदिग्ध है या त्रुटिपूर्ण है, दैट इज एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, तो वैसे स्थिति में उन तथ्यों का एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा जिन एविडेंस से उनका अर्थ दर्शित होता हो अथवा उसका त्रुटि का पूर्ति होता हो। जैसे कि वाई को जेड 1,00,000 रुपया या 1,50,000 रुपया ऐसा शब्द लिखते हुए एक जमीन का टुकड़ा बेचने का लिखित करार करता है। 1,00,000 या 1,50,000 ऐसा शब्द को लिखता है। तो यहां पर यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था, 1,00,000 या 1,50,000, उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, ये सेक्शन कहता है। उसी तरह किसी विलेख में रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, तो यहां उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है जो कि वो यह दर्शित करते हो क्या कि उनकी पूर्ति किस प्रकार अभिप्रेत थी, उस रिक्त स्थान की पूर्ति किस तरह से अभिप्रेत थी, इस तरह का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। मित्रों, इसी अनुक्रम में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन 97 पर चर्चा करें। सेक्शन 97 बीएसए 2023 दैट सेज अस अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस। Exclusion of evidence against the application of document to existing facts. Once again, exclusion of evidence against the application of document to existing facts means to say विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त भाषा स्वयं में स्पष्ट हो, डॉक्यूमेंट में जो भाषा प्रयोग किया गया वह स्वयं स्पष्ट है, और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती है, तब वैसे स्थिति में यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। क्या दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता? कि वह जो है वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी, इस बात के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। अब उदाहरण देखा जाए, ए है तो ए के द्वारा बी को रामपुरहरी में 65 एकड़ वाली मेरी जमीन, ये शब्द लिखते हुए रामपुरहरी में मेरी 65 एकड़ वाली जमीन, इन शब्द को लिखते हुए ए के द्वारा बी को विलेख द्वारा जमीन बेचा जाता है। अब ए के पास रामपुरहरी में 65 एकड़ वाली एक जमीन है, तो यहां पर ये सेक्शन के मुताबिक इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रय किए जाने के लिए अभिप्रेत जो जमीन है वो जमीन किसी भिन्न स्थान पर स्थित थी और भिन्न माप की थी, इसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। मित्रों, इसी अनुक्रम में नेक्स्ट सेक्शन 98 पर हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 98 बीएसए 2023 सेज अस अबाउट एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट
Evidence as to document on meaning in reference to existing facts. Evidence as to document on meaning in reference to existing facts means to say विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य. Evidence as to document on meaning in reference to existing facts. कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तब वहां पर यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी. अब उदाहरण देखा जाए. ए नाम का आदमी विलेख के द्वारा बी नाम के व्यक्ति को यह लिखते हुए कि मेरा मुजफ्फरपुर का घर, ये शब्द मेरा मुजफ्फरपुर का घर, ये शब्द को लिखते हुए ए जो है वह विलेख के द्वारा बी को बेचता है. अब ए का मुजफ्फरपुर में कोई घर ही नहीं था, किंतु यह प्रतीत होता है कि मुजफ्फरपुर के गांव में उसका एक घर था जो निष्पादन के वक्त से ही बी के कब्जे में था. तो कहता है इस सेक्शन के मुताबिक यहां पर इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए, क्या दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा? यहां पर इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि डिड का संबंध जो है उस विलेख का संबंध गांव के घर से था, उसका संबंध. धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ. बने रहिए. धन्यवाद.